यहाँ पर मैं कार्ड की शफलिंग कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का, क्रश का, पार्टनर का नाम जिनके लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं कि वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, उनका नाम 3 बार दोहराइए या 7 बार दोहराइए, जिससे कि जो डिवाइन टैरेट है हमारा गणेशा टैरेट, वहाँ से आपकी एनर्जी अलाइन हो जाए और उनकी एनर्जी इस डेक से अलाइन हो जाए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड। हर हर महादेव व्यूअर्स, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड, द स्टार, द अल्टीमेट एनर्जी व्यूअर्स। पहला ही कार्ड स्टार का है। आप तो उनकी नज़रों में स्टार हो व्यूअर्स। सेकंड कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग का कार्ड है व्यूअर्स। थर्ड कार्ड, द वर्ल्ड, द ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है व्यूअर्स। नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स। आई थिंक व्यूअर्स कि आपको जो मेरे कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट कार्ड, द फूल। व्यूअर्स द मोस्ट यू कैन से ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द डेक। मुझे बहुत अच्छा लगता है द फूल का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड, जजमेंट। नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ कप्स। और डेक का एक और लास्ट कार्ड लेंगे जो हमारी पूरी रीडिंग का आप कह सकते हो रिजल्टेंट होता है। हर हर व्यूअर्स, हर हर महादेव। लास्ट कार्ड ऑफ द डेक, डिवाइन प्लीज गाइड। फीहा। लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द अल्टीमेट एनर्जी व्यूअर्स। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है व्यूअर्स। यहाँ पर लगभग सारे जॉडियक्स हैं व्यूअर्स। किसी भी जॉडियक के पर्सन यहाँ पर जो है वॉच कर सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। जब भी आपके सामने फ्लोट होगी तो आपसे रेजोनेट होगी 101%। यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट एक और जॉडियक है वो है एक्वेरियस और स्कॉर्पियो भी व्यूअर्स। यहाँ पे ये दो जो जॉडियक्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आप कह सकते हो जॉडियक्स हैं व्यूअर्स। जो पहला वाला कार्ड है हमारी रीडिंग का वो है द स्टार व्यूअर्स। क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं और हम ये पता लगा रहे हैं कि जो आपके क्रश, लव और पार्टनर है आज की उनकी मेंटल स्टेट आपके लिए क्या है, तो व्यूअर्स वो आपको एक स्टार जैसा समझते हैं व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स इस कार्ड में क्या हो रहा है, एक पर्सन है और यहाँ पर ये पर्सन कौन है, ये पर्सन आपके लव, क्रश और पार्टनर हैं। आप क्या हो यहाँ पर, स्टार हो। तो व्यूअर्स आपको तो पता है कि ऑर्डिनरी इंसान की जो अप्रोच है वो स्टार तक होनी नामुमकिन सी ही है और अगर होगी भी तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप इनके लिए एक स्टार जैसे हो व्यूअर्स। ये आपको एक स्टार की तरह सोचते हैं कि जैसे एक स्टार होता है ना जिसमें हर खूबी होती है, तो आप उनको लगता है कि आप में ऐसी कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि किसी कहते हैं ना कि एक कंप्लीट पर्सन बनाने के लिए ना हो। एक कंप्लीट, एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्टअप करने के लिए जो भी ट्रेट्स होने चाहिए, जो भी करेक्टर्स होने चाहिए वो सब आप में हैं और आप इनके लिए एक स्टार जैसे हो। जो सेकंड कार्ड है व्यूअर्स रीडिंग का वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स ये इनकी प्रेजेंट कंडीशन है, इस टाइम इस दौर में क्या कर रहे हैं व्यूअर्स। ये दोनों ही बातें हैं, या तो ये कोई अपना ऑफिस जॉब कर रहे हैं या कोई आप कह सकते हो कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी एक एडिशनल जॉब कर रहे हैं। क्योंकि दोनों बातें हैं ना व्यूअर्स, एक पेंटिकल यहाँ है, एक पेंटिकल यहाँ है। ये जगलिंग कर रहे हैं, कभी ये वाला पेंटिकल इधर होता है, कभी ये वाला पेंटिकल इधर होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, ये एक ही बार में मल्टीफेरस, जिसको आप कह सकते हो ना बहुत सारे मल्टीटास्किंग, ये काम करते हैं ये। और व्यूअर्स उसमें ये अपने आप को बिजी रखते हैं। इस टाइम इनकी ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये कर रहे हैं, ये अपना करियर बनाने में लगे हैं या ये बहुत आप कह सकते हो मनी मेकिंग करने में, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने में लगे हो सकते हैं या फिर ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो सकते हैं कि किसी विदेश में जाएं, बाहर जाएं, वो ये इसका भी कार्ड है। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सिचुएशन ये बताती है, एक व्यूअर्स यहाँ पर इन्होंने ब्लैक कलर जो पहना है उससे क्या पता चलता है कि ये बहुत पैसिव है यहाँ पे बहुत, जिसको कहते हैं ना आप बहुत निराशावादी, पैसिमिस्टिक। क्यों? आपकी वजह से। क्योंकि व्यूअर्स ये आपको हासिल करना चाहते हैं और इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो है ही है, जगलिंग भी है। हो सकता है ये जगलिंग, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए देख रहे हैं, ये इनके फ्रेंड्स और आप में हो, ये इनकी सोसाइटी और आप में हो,
या एज गैप हो, या आपका जो रुतबा है वो इनके रुतबे से अलग हो, या ये आपको रीच ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वाला जो कार्ड है वो हमारा स्टार का कार्ड है, और स्टार का तो आपको पता है व्यूअर्स की सबकी अप्रोच में स्टार्स नहीं होते। तो व्यूअर्स यहाँ पर इनका जगलिंग का फेज़ चल रहा है अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए लाइफ में, अभी एस्टैब्लिशमेंट होनी है, एस्टैब्लिशमेंट के फेज़ में है व्यूअर्स। जैसे कहते हैं ना डेवलपिंग एक फ़ेज़ होता है जिसमें कोई पर्सन अभी आप कह सकते हो डेवलप नहीं है अपने जो आपके रुतबे में, कह सकते हो आप, कह सकते हो कि अपने एक जो फिनेंशियल स्टेट है उसमें, खासकर मुझे ये मैसेज यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है नंबर 3 का कार्ड, द वर्ल्ड। अब व्यूअर्स आपके लिए क्या सोचते हैं? आपके लिए सोचते हैं कि आप इनकी पूरी दुनिया हो। जब कभी भी आप इनके सामने आते हो या आपको ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। देखो ये पर्सन कितनी खुश है व्यूअर्स, और इस पूरे रिंग के अंदर ये क्या है? ये इस पर्सन का वर्ल्ड है, और इस पर्सन के वर्ल्ड में देख के अंदर कौन है? ये पर्सन खुद है। और ये जो दायरा है, ये जो वर्ल्ड है, वो कौन हो? वो आप हो इनके लिए। तो व्यूअर्स इनको बहुत खुशी मिलती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, किन्हीं पुरानी बातों को, या व्यूअर्स आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, अपना एक वर्ल्ड समझते हैं व्यूअर्स ये आपको। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट साइंस भी हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल साइंस भी हैं, आप देख रहे हो कुछ ज्योमेट्री बन रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे क्या है, ये जोड़ तोड़ लगाते रहते हैं, किस चीज़ का भला? फैंटेसी वर्ल्ड का, जो कि हकीकत में है ही नहीं। एक ऐसे वर्ल्ड में ये आपके साथ रहते हैं, और रोज़ रहते हैं व्यूअर्स, पता नहीं तमाम इंसानों के साथ ये रहते होंगे फिज़िकली, कोई इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई इनके जानकार हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी जगह जो है इनके दिल में है व्यूअर्स, इनके दिमाग में, इनके दिल में आप बस चुके हो। तो व्यूअर्स आप इनकी एक ऐसी दुनिया में हो जो सिर्फ इनकी दुनिया है, इनकी और आपकी दुनिया है, एक फैंटेसी वर्ल्ड। और जब ये भी कभी अपने बेड टाइम पे जाते हैं या कहीं रिलैक्स होते सोते हैं, या कोई भी जो है अकेले बैठते हैं, जब इनके पास कोई काम ये नहीं कर रहे होते या नहीं होता, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। 24/7 आवर्स आप इनके माइंड में चलते हो व्यूअर्स। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। व्यूअर्स देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पर्सन तो अपने टाइम टेन्योर में बिजी है, ठीक है, कुछ सोच रहा है, बहुत ध्यान से सोच रही है। देखो ये पर्सन जो है बहुत ध्यान से सोच रही है, और यहाँ से क्या है व्यूअर्स, ब्रेन की जगह से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं व्यूअर्स, कि किसी तरीके से आप इनकी ज़िंदगी से ना जाएं, या आप अगर अभी इनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हैं, तो या चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। और यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़िद्दोज़हद करते हैं, सिर्फ़ किससे? खुदा से, ईश्वर से, अल्लाह से, गुरु जी से, जो भी जिनको भी ये जिस डीटी को मानते हैं, वहाँ पे आपके लिए प्रेयर्स बहुत की जाती है। और व्यूअर्स ये जो एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ इस कार्ड से चैनलाइज हो रहा है, कि ये पुरानी बातों को जब याद करते हैं व्यूअर्स, तो इनको बहुत रिमोर्स होता है, किसी चीज़ का पछतावा होता है इनको। अब ये नहीं कह सकते वो किस बात का है, हो सकता है आपके बीच में कोई झगड़ा हो गया, या पहले जो बात बहुत अच्छी होनी चाहिए थी वो उतनी अच्छी बात नहीं हुई। जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं मैं आप तक वो लेकर आ रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर सोचते आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत अच्छा सोचते हैं व्यूअर्स, बहुत स्पिरिचुअल सोचते हैं, आपके लिए प्रेयर्स भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनको किसी बात का, पास्ट का जो है बहुत ज़्यादा पछतावा है व्यूअर्स, रिग्रेट है इनके मन में। जो सेकंड कार्ड है व्यूअर्स जो इसको फॉलो कर रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को रिग्रेट का ही कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। अब 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें ये भी बताता है व्यूअर्स कि ये माइट बी पॉसिबल कि इंडिया से शिफ्ट होना चाह रहे हो। ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुझे जो वाइब आ रही है, चैनलाइज हो रहा है मैसेज, कि शायद इंडिया छोड़कर जाना चाहते हैं, या कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है बहुत डिस्टाइन देखने का, बहुत दूर तक देखने का, बहुत दूर की योजनाएं बनाने का। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बहुत दूर दूर की जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि क्या मुझे करना चाहिए, कहाँ मुझे जाना है, कैसे मैं अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट दूँ, डेवलपमेंट फ़ेज़ में लाऊँ। और यहाँ से हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, मुझे जो बहुत ज़्यादा जो इंडिकेशन आ रही है, विदिन 6 मंथ्स ये इंडिया को शिफ्ट भी कर सकते हैं। इंडिया को छोड़कर ये किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी कंट्री में भी सेटल होने का मन बना चुके हैं। ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही है। तो नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स इनका, जो आपके बारे में है, वो है द फूल का कार्ड। व्यूअर्स ये इनकी पर्सनालिटी है। फूल मतलब मूर्ख नहीं व्यूअर्स,
फूल का मतलब क्या है यहाँ पर देखो व्यूअर्स, इस कार्ड में क्या हो रहा है। इस कार्ड में एक यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पर है और ये अपनी मस्ती में है। ये पर्सन, इनको कुछ भी ध्यान नहीं है। अगर व्यूअर्स ये बाय चांस यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो ये इस समंदर में गिर जाएंगे, इस पानी में गिर जाएंगे। ये इनको नहीं पता आगे स्टेप आउट होना है या नहीं होना। तो व्यूअर्स आपके साथ प्यार में ये ऐसे हैं, ये आपको जिसको कहते हैं ना बेइंतहा पसंद करना, बहुत प्यार करना, ऐसे ये पर्सन है आपके लिए। ये आपके बारे में खो जाते हैं व्यूअर्स, इनको यही नहीं पता चलता कि आप इनको इतने अच्छे क्यों लगते हो। और व्यूअर्स ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा डीप ओवर थिंकिंग। और डीप ओवर थिंकिंग में इनको ये ध्यान नहीं रहता कि क्या मेरे आसपास की हैपनिंग है, क्या कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं ध्यान रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। तो व्यूअर्स इसीलिए इस कार्ड का नाम क्या है, द फूल, और नंबर क्या है, 0। 0 बिगनिंग का नंबर होता है व्यूअर्स, और ये अगर किसी अक्षर के पीछे लगा दे तो उसकी कीमत बहुत बढ़ा देता है, आप जानते हैं इस बात को। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, ये जो पर्सन है ये अपनी ही एक दुनिया में, अपनी ही मस्ती में, वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा, क्या शब्द यूज़ करूँ, पैशनेट, दीवाने हैं व्यूअर्स ये आपके। तो व्यूअर्स ये जो है अपने टाइम में इन्होंने आपको संजो कर रखा हुआ है व्यूअर्स, आपको, इनको लगता है कि आप इनके लाइफ पार्टनर हो, ऐसे ही ट्रीट करते हैं आपको ड्रीमी वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है जजमेंट। अब यहाँ पर व्यूअर्स जजमेंट का मतलब ही जस्ट एक जो है न्याय करना और एक निर्णय लेना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर जजमेंट ये क्या करते हैं कि जब ये कोई पुरानी बात जो आपसे ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मुझे बहुत मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं कि कुछ जो कहते हैं ना पश्चाताप या पछतावा होना, किसी चीज़ का रिमोर्स होना। तो व्यूअर्स ये जजमेंट करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर हो सकता है पहले आपसे इनकी बात बहुत अच्छी हो, बाद में बात ख़राब हो गई हो, या जो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि पहले कुछ अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस चीज़ का इनको बहुत दुख है। और व्यूअर्स ये इस चीज़ के लिए बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि ये मैंने, मुझसे कैसे हो गया, ये कैसे हर्ट हो गए आप, इनसे आप कैसे हर्ट हो गए, ये इस चीज़ के लिए बहुत दुखी होते हैं व्यूअर्स, बहुत परेशान होते हैं। और हो सकता है व्यूअर्स कि इनकी इंटेंशन ना हो, क्योंकि इनकी इंटेंशन हो नहीं सकती, क्योंकि ये फूल का कार्ड है इससे पहले। और जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, वैसे तो ये इमोशनल बेंट नहीं है क्योंकि लास्ट कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है व्यूअर्स, वो अपने इमोशंस के ऊपर रखते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, फूल का कार्ड आया हुआ है। तो फूल का कार्ड हमें यही बताता है ना कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाते हैं किसी भी बात के बारे में, और आपके बारे में खासकर। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कार्ड में ये जजमेंटल हो जाते हैं। जो कुछ पहला या इससे पीछे की लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में अगर आपके साथ इनका कुछ बुरा हुआ है तो उसके लिए बहुत इनको पश्चाताप है व्यूअर्स। ये बात करना चाहते हैं आपसे, बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इनका उसमें कोई दोष नहीं था या रोल नहीं था, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो व्यूअर्स कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। अब देखो व्यूअर्स इस कार्ड में क्या हो रहा है, इस कार्ड में एक पर्सन है, कप्स हमारे इमोशंस को शो करते हैं, वाटर हमारे इमोशंस को शो करता है, पीछे भी वाटर है, सारा वाटर साइन है व्यूअर्स ये। तो व्यूअर्स आप देखो इनके जो कप्स हैं वो कैसे हैं, गिरे हुए हैं इधर उधर, सारे कप्स जो हैं 5 कप्स हैं, 5 कप्स इनके ड्रेन्ड है, एम्प्टी हैं। अब व्यूअर्स ये क्यों है, ये इनकी फैमिली की वजह से है व्यूअर्स, ये अपनी फैमिली से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। ये अपने जो जिनके साथ ये प्रोफेशनली तौर पर जिनका असर सारोकार जिनके साथ भी पड़ता है, उनसे भी बस ये जिसको कहते हैं ना एक प्रैक्टिकल बेंट, वो सब है। और इनकी लाइफ में कोई बहुत जो इनका अपना है वो है नहीं, इनको ऐसा नहीं महसूस होता व्यूअर्स कि कोई इनके साथ कनेक्टेड है। कहते हैं ना एक रूह से एक रूह को एक जो है बांधता है कोई पर्सन, तो वो वाली बात इनकी लाइफ में नहीं है। इनके रूहानी तौर पर कोई भी इनके पास नहीं है जिनसे ये अपनी हर बात शेयर कर लें, और करते भी होंगे तो एक लिमिट लाइन तक करते होंगे व्यूअर्स, क्योंकि पहले धोखा खा चुके हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो इनके जो कप्स हैं, यानी जो इनकी आप कह सकते हो इमोशंस हैं, वो सारे क्या हैं, ड्रेन्ड आउट हैं, ये एम्प्टी हैं व्यूअर्स। इनके पास अब कोई इमोशन बचा ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में क्योंकि आप नहीं हो इनके साथ, और आपके साथ हो भी नहीं सकते। हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पर कोई बात हो कि कोई ऐसी संभावना हो जिससे कि आपको ये हासिल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स यहाँ इनको ये बहुत ज़्यादा गहरा दुख है, और
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर प्रिडिक्शन आ रही है कि पहले कुछ ऐसा हो चुका है आपके और इनके बीच में कि इनको उस चीज़ का बहुत पश्चाताप है, इसलिए जो इनके ये वाले इमोशंस हैं आपके लिए, ये कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, जो हमारी रीडिंग का लास्ट कार्ड है, वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स, इस टाइम इनकी ये पर्सनैलिटी है। इस टाइम ये क्या कर रहे हैं, इस टाइम व्यूअर्स बहुत सारी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर की कुछ प्रॉब्लम्स हो, इनकी इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम्स हो, फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिनेंशियली इनको डील करना पड़ता है। तो ये एक किंग के जैसे हैं यहाँ पर। और कपड़े कैसे पहने हैं व्यूअर्स, ब्लैक पहना है, ऊपर भी क्या है, क्रो, और यहाँ पर क्या है, आउल। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर ये एक किंग जैसे हैं। यहाँ पर इनकी जो स्वभाव है वो अंदरूनी तौर पे तो ये इमोशनल है बहुत, लेकिन ये दिखाते कैसे अपने आप को, बहुत रिजिड। और व्यूअर्स, इनका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें बहुत ब्रेनी लोगों के बारे में बता रहा है, जो बहुत ही, कहते हैं ना, इंसान बहुत ब्रेनी होते हैं, जो इमोशनल थोड़े कम होते हैं। इमोशनल थोड़े कम मतलब ये नहीं कि व्यूअर्स की कोई बुरे होते हैं, नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेटिव होता है उनका माइंड, वो इमोशन से ज़्यादा तवज्जो अपने कैलकुलेटिव माइंड को देते हैं। वे सोचते हैं कि इसमें फ़ायदा होगा, इसमें नुकसान होगा। तो ये जो पर्सन है थोड़े से इस नेचर के हैं। और यहाँ पर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स कहाँ चलते हैं व्यूअर्स, एयर में। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं। एयर मतलब क्या, जहाँ से कोई भी वाइब्रेशन वर्ड्स की जा रही है, जो हम बोल रहे हैं वो कौन परसीव कर रहा है, एयर, और एयर से हमारी ईयर तक पहुँच रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स है वो एयर साइन, एयर में चलती हैं। तो यहाँ क्या है, इनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, विवरिंग माइंडसेट, बार बार इनको कोई कोई थॉट्स आ जाते हैं। कभी कोई बहुत नेगेटिविटी के आ जाते हैं, कोई पास्ट के बारे में आ जाते हैं, कोई जो है इनको, कई बार तो इनको आप पे बहुत गुस्सा आता है, जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है। कई दफ़ा व्यूअर्स, इनको आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो आपको इम्प्रैक्टिकल समझते हैं। दरअसल मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत इमोशनल हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ही बता रहे हैं। जो व्यूअर्स ये स्टार वाला कार्ड आया है, जो स्टार होते हैं ये इमोशनल होते हैं व्यूअर्स। कोई भी पर्सन जो बहुत ब्रेनी है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, वो स्टार नहीं हो सकता व्यूअर्स, क्योंकि उसमें भावनाओं की कमी होती है। और इंसान जो है वो जज्बातों का एक पुतला है। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स की, यहाँ पर जहाँ इमोशंस नहीं है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल या रिजिडनेस है, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ ये क्या करते हैं, ये आपको एक, जिसको कहते हैं ना कि इम्प्रैक्टिकल पर्सन भी समझते हैं, लेकिन व्यूअर्स ये आपको इंटेलिजेंट भी समझते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप स्टार जैसे हो ना इनके लिए। ये सोचते हैं कि आपको हासिल कर ले, पर स्टार तो सबको नहीं मिल सकते, तो आप इनसे बहुत फार ऑफ हो, पर चाहते हैं आपको दिली तौर पे। देखो कैसे धागे के साथ बांध के रखा है। स्टार को कोई बांध सकता है, लेकिन यहाँ पर एक डोरा लगाया हुआ है इन्होंने, अपने हैंड में एक बैंड टाइप ली हुई है, यहाँ पर धागा लिया हुआ है, एक थ्रेड, और सोच रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे, जबकि स्टार को तो मूव करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर क्या है कि ये आपको चाहते बहुत हैं, थोड़े रिजिड भी हैं, इमोशनल भी हैं, बट आपको शो नहीं करते। तो व्यूअर्स, ये मेरी छोटी सी एक रीडिंग थी कि आज के दिन में इनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, और ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो कंक्लूजन मैं बता देती हूँ व्यूअर्स, ये आपको याद बहुत करते हैं, आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया हो, लेकिन वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो इनको और सिर्फ इनके दिमाग को और दिल को पता है, और किसी को नहीं पता। इवन आप तक भी वो वाइब नहीं पहुँची। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है व्यूअर्स कि जब आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, और जिनको भी सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, मेरी किसी भी रीडिंग तक जब आप किसी पर्सन को सोचकर पहुँचेंगे, तो व्यूअर्स वहाँ तक वो वाइब्स जाएंगी 101%। दिस इज़ गारंटेड फ्रॉम दिस गणेशा टैरेट डिवाइन डेक। यहाँ से आपकी जो फीलिंग है इस टाइम, वो इंटेंसली आपको याद करे, उनको बहुत याद आ रही है आपकी। जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, तो इस टाइम आपके जो लवर, क्रश और पार्टनर हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंस जो है याद आएगी, बहुत याद आएगी, इतनी कि वो शायद रोना शुरू कर दें कि काश आप मिल जाते, आपसे बात हो जाती। एक व्यूअर्स, इसमें दूसरा जो कंक्लूज़न ये है कि नहीं पता कि पास्ट में क्या है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे उनको बहुत गिल्ट है, बहुत वो गिल्टेड फील करते हैं। वो सोचते हैं कि आप जैसे एक अच्छे इंसान, एक इमोशनल इंसान को हर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये जो रीडिंग है ये ऐसे किसी पर्सन के बारे में है, और ये विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं व्यूअर्स, जिसमें कोई दो राय नहीं है, 101%। या ये फार ऑफ स्टेशन पे जाएंगे, जहाँ ये रहते हैं उससे फार ऑफ स्टेशन पर इनकी जॉब होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये मेरी छोटी सी एक रीडिंग थी व्यूअर्स, और अब मैं थोड़े से लव मैसेजेस निकालूंगी उनकी तरफ से आपके लिए कि इस टाइम प्यार भरी दुनिया में आपके लिए क्या सोच रहे हैं।
मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं, क्या चैनलाइज हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर गणेशा टैरेट टेक पे, उनके जो लव क्रश पार्टनर हैं, उनके अभी के, बिल्कुल अभी के, जब वो इस रीडिंग से ज्वाइन हुए हैं, लव मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट मैसेज, डिवाइन फेमिनाइन, यिन। व्यूअर्स ब्यूटीफुल एनर्जी। व्यूअर्स इस कार्ड पर देखिए क्या लिखा है, यिन। व्यूअर्स ये एक दो वर्ड्स होते हैं, यैन एंड यिन। तो दिन और रात इनको हम कहते हैं। तो व्यूअर्स ये कहते हैं कि आप मेरा दिन हो, आप मेरा सवेरा हो। यानी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उनके लव और क्रश पार्टनर के लिए उनका दिन है, अगर वो रात हैं तो। अगर वो रात हैं तो आप दिन हो व्यूअर्स, और आप दिन हो तो वो रात हैं। तो व्यूअर्स जब सवेरे का मतलब तभी होता है जब रात होती है, और रात का मतलब तभी समझ में आ सकता है जब दिन होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की कंप्लीशन है। और व्यूअर्स ये वाला कार्ड हमें ये भी बताता है कि ये पास्ट लाइफ से आपके साथ हैं, ये अभी से नहीं आए व्यूअर्स, ये पहले से, तभी आपसे इतनी इंटेंस अट्रैक्शन इनको महसूस होती है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं व्यूअर्स आपसे इसी वजह से। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वैल्यू। व्यूअर्स ये तीनों चीज़ें ये चाहते हैं कि मेरा हार्ट आपके लिए ओपन है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर कुछ गलती हो गई, और मेरे साथ दोबारा से बातें करो। इंट्यूशन, व्यूअर्स इनको टेलीपैथी होती है आपके साथ, आप इनसे बातें नहीं करते व्यूअर्स, ये आपसे बातें नहीं, मैं कह रही हूँ ना एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें ये आपको एज ए लाइफ पार्टनर ही ट्रीट करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे टेलीपैथी होती है, इनको ये पता चल जाता है अगर आप यहाँ उदास होते हो तो ये वहाँ उदास हो जाते हैं, अगर आप यहाँ खुश होते हो तो वो वहाँ खुश हो जाते हैं, और ऐसे ही व्यूअर्स वाइस वर्सा होता है, अगर वो वहाँ पर दुखी होते हैं तो आप दुखी हो जाते हो, और अगर वो वहाँ पे खुश होते हैं तो उनकी पूरी पूरी जो वाइब्रेशन है वो आप तक पहुँचती है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं व्यूअर्स, बाउंड्रीज़। अब व्यूअर्स इन्होंने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, ये कहते हैं कि आपने इनसे बाउंड्रीज़ बना ली हैं, ये कहते हैं कि आप इनसे अब बात नहीं करना चाहते, ये मतलब है इस कार्ड का व्यूअर्स। बाउंड्रीज़ का मतलब है कि आप ये कहते हो कि अब मैंने आपसे बात नहीं करनी, और इनको ये बात बहुत परेशान करती है व्यूअर्स, ये चाहते हैं आपसे बात करना एज ए फ्रेंड। अगर ये आपको एज ए लाइफ पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो एज ए फ्रेंड चाहते हैं। नेक्स्ट एक कार्ड देख लेते हैं, कर्मा, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉज, इफेक्ट एंड डेब्ट्स। अब व्यूअर्स इसमें आप क्या कहेंगे कि रीडिंग में 5 ऑफ कप्स आया, और पश्चाताप जिसको कहते हैं रिमोर्स के कार्ड्स आए, और यहाँ पर एक कार्ड आ गया कर्मा, आपके सामने शफलिंग हुई है व्यूअर्स। ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, शायद पिछला कुछ बैलेंस रह गया होगा, तो इसी वजह से मेरा और आपका कुछ ख़राब हो गया, अब उस बात को छोड़ दें आप। एक और लास्ट कार्ड देखेंगे व्यूअर्स, डिवाइन मैस्कुलिन, वेरी ब्यूटीफुल। देखो व्यूअर्स यिंग और यांग का भी कार्ड आ गया, दिन और रात दोनों का कार्ड आ गया। अब इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे, एक दूसरे के आप पूरक हैं व्यूअर्स, ये दिन है तो आप रात हो, आप रात हैं तो ये दिन है। यिंग और यांग दोनों का कार्ड बहुत रेयर आता है। एक और कार्ड देख लेते हैं व्यूअर्स, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। व्यूअर्स ये चाहते हैं आप इनके पास आ जाओ, ये बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। फैंटेसी, डीप ड्रीमिंग, इमेजिंग, फैंटेसाइज। मैंने आपको पहले भी बताया व्यूअर कि इनका एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें आप इनकी एक फैमिली हो, एक वर्ल्ड हो, और ये आपके साथ रहते हैं। तो व्यूअर्स ये मेरी छोटी सी एक रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।